श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की पूजन हमें कैसे करना चाहिए और महादेव हमारे दुखों को कैसे समाप्त करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अपने घर के मंदिर के हमें शिव जी की पूजन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर जिसके घर में शिवलिंग नहीं है तो सभी को अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजन हम सभी को करना चाहिए, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। शिवलिंग पूजन करने से आपको सहस्त्र देवी देवता के पूजन का फल मिल जाता है, साथ ही सारे ग्रहों के भी शांति की, जैसे बहुत सारे लोगों के कुंडली में ग्रह दोष होता है तो वह भी समाप्त होता है। तो हम अगर अपने घर में प्रतिदिन शिवलिंग रखते हैं तो किसी पात्र में भगवान शिव का स्नान कराना चाहिए। शिवलिंग के साथ साथ छोटा सा नंदी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि नंदी भगवान शिव के अति प्रिय भक्त थे। तो इस तरीके से मैं भी अपने घर के शिवलिंग में पात्र को रख के और इसी तरीके से मैं प्रतिदिन जल से स्नान कराती हूँ। सोमवार या प्रदोष या मासिक शिवरात्रि पड़ती है तो मैं पंचामृत स्नान या दूध से स्नान जरूर कराती हूँ। ऐसे सभी को पात्र में रख के स्नान कराना चाहिए, क्योंकि जब आप पात्र में रख के स्नान कराते हैं तो वह जल नीचे नहीं गिरता है और फिर वह जल को आपको पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए, फिर किसी वृक्ष के नीचे डाल देना चाहिए। साथ ही पूरे परिवार को इसका प्रसाद ग्रहण जरूर करना चाहिए, क्योंकि शिव पर चढ़ा हुआ जल अमृत के समान होता है। आपके सारे दुख, आपके सारे रोग समाप्त होते हैं। साथ ही आपके यहाँ अगर ग्रह दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, अन्य दोष भी है तो आपको जल का जो है पूरे घर में छिड़काव जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके यहाँ सारे धीरे धीरे दोष सभी समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजन करने से सारे ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। भगवान शिव की पूजन करने से आपके दुख भी समाप्त होते हैं। जीवन में बहुत सारे दुखों होते हैं, लेकिन हम दुख से अगर परेशान होंगे तो कुछ भी नहीं होता। आप महादेव के भक्त हो, आप भगवान शिवलिंग की पूजन करना शुरू करें तो महादेव आपके दुख ऐसे हरते हैं कि आपको स्वयं बल की शक्ति प्रदान होती है। आपको दुख झेलने की महादेव शक्ति देते हैं और दुखों को भी समाप्त करते हैं। तो हम सभी को घर में अपने शिवलिंग की पूजन इसी प्रकार से किसी पात्र में स्नान कराना चाहिए। उसके बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछ के उन्हें चंदन, अक्षत, पुष्प, बिल्व पत्र समर्पित करना चाहिए। तो यहाँ मेरे जितने भी देवी देवता हैं मैं सबको स्नान कराती हूँ। उसके बाद आपको शाम के समय में भगवान शिव को चंदन की जगह आपको भस्म लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को भस्म शाम के समय में लगाया जाता है। और उसके बाद उनकी आरती, भगवान शिव का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। जितना भी अगर आपके जीवन में कुंडली में नहीं लिखा है, भाग्य में भी आपके अगर कुछ नहीं है, तो अगर आपने महादेव की पूजन करना शुरू कर दिया है तो जरूर महादेव आपके भाग्य को भी बदल देते हैं, क्योंकि भाग्य को बनाने वाले ब्रह्मा जी होते हैं, कुंडली को बनाने वाले ब्रह्मा जी होते हैं और हमारे महादेव भाग्य को भी बदल देते हैं। अगर आपके जीवन में दुख है तो जरूर निश्चित ही महादेव की पूजन करना शुरू कर दें प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में ही, तो महादेव आपके दुखों को जरूर समाप्त करते हैं। मैं प्रतिदिन इसी तरीके से नियम से पूजन करती हूँ। मैं महादेव की भक्त बचपन से हूँ। मेरे घर के मंदिर में शिवलिंग था, मैं वहाँ पूजन करती थी। फिर शादी के बाद मैंने इसी प्रकार से घर के मंदिर को बनाया और इसी तरीके से महादेव की कृपा हमारे ऊपर रही और मुझे भक्ति महादेव की कृपा इसी तरीके से बनी रही। जब आप महादेव की पूजन करना शुरू करते हैं तो आपको महादेव अपनी तरफ जरूर आकर्षित करते हैं और खुद आपको प्रेरणा देते हैं कि आप उनकी पूजन करें, क्योंकि बिना उनकी प्रेरणा के कोई भी भगवान शिव की पूजन नहीं कर सकता है। जब तक महादेव की कृपा उस व्यक्ति पर नहीं पड़ती तब तक महादेव की पूजा उस व्यक्ति नहीं कर सकता। महादेव की पूजन करने से जो भी व्यक्ति दिनचर्या में प्रतिदिन अगर इसी तरीके से महादेव की पूजन करता है तो उसे महादेव एक शक्ति प्रदान करते हैं, एक बल प्रदान करते हैं जीवन में आगे चलने की और जीवन में जितने भी दुख हैं उसे समाप्त करने की। अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख है, समाप्त नहीं हो रहा है, तो आप प्रतिदिन भगवान शिव की पूजन करना शुरू कर दें। भगवान शिव का मंत्र जाप करें। निश्चित ही आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा कि आपके जीवन में जो दुख है वह धीरे धीरे आपको अनुभव कम होने लगेगा और आपका दुख भी समाप्त होने लगेगा। प्रतिदिन हम घर के मंदिर में अगर शिवलिंग की पूजन करते हैं तो हमारा घर का वातावरण है वह भी बहुत अच्छा हो जाता है, शांति हो जाता है और ऐसा लगता है कि हमारे घर में स्वयं भगवान विराजमान हैं।
और आपके बच्चे भी यही देखते हैं और आपके बच्चे भी अच्छे संस्कारिक होते हैं। जब आप महादेव की स्वयं पूजन अपने घर में करने लगेंगे तो अपने सभी परिवार को जरूर प्रणाम कराएं। उनसे बोलें कि ये आपके परमपिता परमेश्वर हैं, आप इन्हें प्रणाम करें। जब भी आप कहीं बाहर जाएं, कार्य के लिए जाएं, तो अपने घर के मंदिर को जरूर प्रणाम करें और महादेव से विनती करते हुए जाएं। अगर आप किसी कार्य के लिए, किसी परीक्षा के लिए, किसी के लिए भी जाते हैं तो महादेव को प्रणाम करें और उनसे विनती करें कि मेरा कार्य अच्छा हो। जरूर निश्चित ही आप देखेंगे कि आपके जीवन की सफलता महादेव जरूर पूरे करने लगेंगे। महादेव भक्ति भाव के होते हैं। आप उन्हें 56 प्रकार भोग समर्पित करें या न करें, आपने सिर्फ अगर श्रद्धा से, भक्ति से भगवान शिव को जल समर्पित किया है तो महादेव उसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को छल बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर जो छल कपट वाला इंसान होता है, महादेव को दिखावे से पूजन करता है, तो महादेव उसकी पूजन बिल्कुल स्वीकार नहीं करते और ना ही वह महादेव के हो पाते हैं। क्योंकि महादेव जो हैं वह निर्छल व्यक्ति, जो प्रेम पूर्वक व्यक्ति, जो श्रद्धा भक्ति, जो सच्चे मार्ग से चलता है, जो भक्ति भाव से महादेव को पूजता है, महादेव उसे जरूर अपना पूजन को स्वीकारते हैं, उसकी पूजन को लेते हैं। तो जब भी आप महादेव की पूजन करें तो महादेव की पूजन में दिखावा बिल्कुल ना करें। अपने मन के हृदय भाव से जो आपके पास हो आप महादेव को समर्पित करें। अपने प्रतिदिन घर के मंदिर में महादेव कहते हैं कि जो भी भक्ति, सत्यम शिवम सुंदरम इनका नाम है, सत्य से शिव को पाया जा सकता है और शिव की श्रद्धा से सुंदरम पाया जा सकता है। तो श्रद्धा, सुमन से, भाव से, भक्ति से आप महादेव को पूजते हैं तो महादेव जरूर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि छल, दिखावा महादेव को बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। अगर जो भी व्यक्ति करता है दिखावा, उनके पूजन में बिल्कुल उन्हें प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो इन्हें आप भक्ति भाव से, जो भी आपके घर में है, आप भगवान शिव को विराजमान करके उनकी पूजन करना शुरू कर दें। सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, इन दिनों में भी महादेव को पंचामृत स्नान कराएं। अपने घर के मंदिर में स्नान कराने के बाद घर में छिड़काव करें। जो भी आपके यहाँ वास्तु दोष है, पितृ दोष है, अगर आपके यहाँ क्लेश है, कलह है, रोग है, तो वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जिसके घर में शिवलिंग विराजमान होता है उसके ग्रह में बड़ा रोग भी नहीं आता है। क्योंकि शिवलिंग इतना बड़ा बल शक्ति होता है कि सहज नहीं होता। शिवलिंग में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, 9 ग्रह देवी देवता विराजमान होते हैं, जितने भी पितृ होते हैं, जितने भी होते हैं देवी देवता, सब महादेव के शिवलिंग में विराजमान होते हैं। जब आपके घर में शिवलिंग होते हैं और उनकी पूजन की जाती है तो आपके घर में स्वयं वातावरण का अनुभव करने लगेंगे कि बड़ा ही सुंदर शांति का माहौल हो जाता है। महादेव की कृपा उस घर पे जरूर निश्चित ही होने लगती है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन पूजन करने लगता है महादेव के घर के मंदिर में, उसे अलग सा ही बल मिलता है दुख सहने की भी, और उसे धीरे धीरे क्रोध भी समाप्त होने लगता है और धीरे धीरे वह भगवान की भक्ति में रमता चला जाता है। जितना भी आप भगवान शिव का मंत्र जाप करते हैं, भगवान महादेव निश्चित ही आपके सारे कार्य को पूर्ण करते हैं। जिस भी व्यक्ति को क्रोध आता हो वह महादेव की पूजन करना शुरू कर दे। महादेव उसके क्रोध को धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं। जिस भी व्यक्ति को विचलित होता हो, मन अशांत होता हो, उसे महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए रुद्राक्ष को डाल के महादेव को जल समर्पित करने से जो भी मन बेचैन है, अशांत है, वह जल ग्रहण करने से उसका मन जो है स्थिर हो जाएगा और प्रसन्न चित्त हो जाएगा। तो ऐसे में महादेव पे ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई बहुत बीमार है, परेशान है, तो जल समर्पित करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसे जरूर जल ग्रहण कराएं। इस तरीके से घर के मंदिर में अगर आपने भगवान शिव की पूजन करना शुरू कर दिया है तो बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो आप घर में भी कर सकते हैं और महादेव आपके सारे उपायों को स्वीकार करते हैं और सारे प्रकार के कष्ट को धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। शिव महापुराण के उपाय, प्रतिदिन दिनचर्या, व्रत, महात्म और पूजा विधि और बहुत सारी चीज़ें हम आपको शेयर करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आती होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव आपके सारे मनोकामना पूर्ण करें, यही विनती कर